नमस्कार, मेरा नाम परमवीर राणा है और मैं अपनी सहपाठी शॉन के साथ आज भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ होता है भंवरे से निकला हुआ प्राणायाम। ये शब्द भी भंवरे की वजह से निकला है। भंवरा जिस प्रकार फूलों के ऊपर एक वाइब्रेशन, एक हमिंग साउंड निकालता है, उसी प्रकार हम भ्रामरी प्राणायाम में एक हमिंग साउंड को क्रिएट करते हैं, जिसकी वाइब्रेशन से हमारे मस्तिष्क को बहुत लाभ मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं और ये प्राणायाम हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब आपको हमारे अध्यापक शॉन भ्रामरी प्राणायाम करके बताएंगे। अर्ध पद्मासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे। अपने हाथों की 3 उंगलियों से कैप की तरफ शेप बना के आंखों को ढकना है। चौथी उंगली जो कि इंडेक्स फिंगर है, हमारे माथे के ऊपर प्लेस होगी, माथे के ऊपर रहेगी और दोनों अंगूठों से, अंगुष्ठों से अपने कानों को बंद करना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे कानों में कोई भी बाहर की आवाज ना जा पाए और जो भी हमिंग साउंड हम जो क्रिएट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम करते समय, उसका पूरा वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क को मिले। इसके बाद हम लोग इनहेल करेंगे, पूरा इनहेल करने के बाद हमें हमिंग साउंड क्रिएट करनी है। और ये साउंड जितना लंबा होगा उतना ही लाभप्रद है हमारे लिए, उतना ही लाभकारी है। कोशिश कीजिए, एक लंबा सांस खींचिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और उसके बाद कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। एक भंवरा जैसे हमिंग साउंड निकालता है फूलों के ऊपर रस निकालने के लिए, उसी प्रकार आपको एक भंवरे की प्रकार एक हमिंग साउंड निकालना है और इसको स्ट्रेच करना है। जितना लंबा आप लेके जाएंगे उतना ज्यादा वाइब्रेशंस को अपने मस्तिष्क में फील करेंगे। इस प्राणायाम को आप नियमित रूप से 7 से 11 बार शुरुआत में कर सकते हैं और अभ्यास करते करते धीरे धीरे नियमित रूप से इसको ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। 21 से या 51 टाइम्स भी किया जा सकता है। ये प्राणायाम करने से मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि अनिद्रा, स्ट्रेस, इंसोम्निया, पार्किंसन डिजीज, किसी को माइग्रेन की दिक्कत है तो वो भी ये प्राणायाम कर सकता है और उसको विशेषकर लाभ होता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद हम अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण करने के बाद दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखना है, जिससे कि जो भी हाथों की गर्माहट है वो हमारी आंखों को मिले। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है, एक साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद या हमारे शरीर में एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है। और दोनों हाथों को हम इस प्रकार जब घर्षण करते हैं तो अब एनर्जी हमारे शरीर से फ्लो होती हुई हमारे हाथों की तरफ आती है और अपने फेस पे लगाने से आपको विशेषकर लाभ होता है। यही एक रीजन है, ये भी एक मुख्य कारण है कि जब भी हम योग, प्राणायाम या आसन करते हैं तो हम मैट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो भी हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो रही है, क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी जमीन के द्वारा हमारे शरीर से निकल ना जाए, उसका भरपूर फायदा हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को मिल पाए। तो जब भी आप प्राणायाम, योग, आसन करें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, किसी योगा मैट पे बैठ के करें या फिर किसी चादर या कंबल पे बैठकर ही करें। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम करने के और भी बहुत फायदे हैं। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS, जो कि पूरी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उसमें भी काफी क्योर मिलता है, उसमें काफी काम होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी वर्किंग पीपल है, उनको भी भ्रामरी प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि जो भी पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है या जो भी जॉब का, आपके बिजनेस का स्ट्रेस रहता है, वो भी आपका भ्रामरी प्राणायाम करने से कम हो जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।